सो वेलकम अगेन जी। अब इस ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा डिफरेंट जाने की कोशिश करेंगे। अगेन हम इस जर्नी में एक ही चीज़ को जो है बार बार लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा बोर भी हो जाएंगे और दूसरा ये कि हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। तो हमने बेसिकली टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जर्नी को किस तरह से देना वो हमने देख लिया। देन उस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को स्टाइलाइज करने के लिए उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे ऐड करने हमने वो भी देख लिया। अब इस ट्यूटोरियल में हम बेसिकली देखेंगे कि हम मिडजर्नी को यूज़ करते हुए लोगो किस तरह से बना सकते हैं। लोगो अगेन ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं दे डू चार्ज अ लॉट फॉर लोगोस। तो अब आप जो है वही सेम काम मिडजर्नी से किस तरह से ले सकते हैं। अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं या अपना आप किसी भी किस्म का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको लोगो तो चाहिए होता है। तो लोगो जो है वो आप अपना ग्राफिक डिज़ाइनर्स के पास जाने के बजाय अपना टाइम और अपना पैसा बचाएं एंड मिडजर्नी से वो काम निकलवाएं। तो लोगो क्रिएट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने आपकी गाइड में मेंशन भी किया है। बेसिकली ये फॉर क्रिएटिंग लोगोस। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं यूज़ करूँगी और मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से यूज़ करना है इसको। तो अगेन वी विल स्टार्ट विद स्लैश एंड इमेजिन। उसके बाद मैं यहाँ आऊँगी और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट, तो मॉडल है उसका या। तो इस प्रॉम्प्ट को आप देखें, सिंपल फ्लैट मिनिमलिस्टिक लोगो। आगे आपने अपना जो प्रोडक्ट है या बिजनेस है आपने उसके बारे में बताना है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली लिख दूँगी लेडीज हैंडबैग्स। उसके बाद इजी डिज़ाइन, क्लीन लाइंस, आइकॉनिक सिंबल, टाइमलेस अपील, वर्सटाइल, प्रोफेशनल, वेक्टर इलस्ट्रेशन, वाइट बैकग्राउंड, मॉडर्न एस्थेटिक। उसके बाद है C10। ये सारी डिस्क्रिप्शन हो गई, हमें ऐसा लोगो चाहिए। और उसके बाद C10 क्या है? C10 है बेसिकली केओस 10। केओस क्या होता है? अच्छा, केओस की जो वैल्यू है वो 10 to 100 होती है, ये आपकी गाइड बुक में मेंशन भी है। केओस बेसिकली क्या होता है? केओस ये होता है कि जब आप ये प्रॉम्प्ट देंगे और इसके रिस्पॉन्स में जब मिडजर्नी आपको 4 इमेजेस निकाल के देगा, तो केओस जब हम जितना ज़्यादा रखेंगे, लेट्स से हम 100 केओस रखते हैं, तो जो वो 4 इमेजेस होंगी ना, वो चारों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होंगी। पहली इमेज दूसरे से, दूसरी तीसरे से और तीसरी चौथे से बहुत बहुत डिफरेंट होगी। केओस हम जितना कम रखेंगे उतनी वो इमेजेस जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होंगी, राइट। तो ये तो था केओस के बारे में। वैल्यूज इसकी होती हैं 10 to 100। और दूसरी चीज़ जो है वो हम देखेंगे वो है बेसिकली स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग के लिए बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो है S। और स्पेस दे के हम अपनी स्टाइलिंग डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम डाल लेते हैं लेट्स से 100 या 250। स्टाइलिंग की जो वैल्यू होती है ये होती है 250 to 1000। तो दैट्स इट, ये था हमारा प्रॉम्प्ट। हमने केओस इसमें डाला, स्टाइलिंग इसमें डाली, बाकी सारा जो है वो हमारा टेक्स्ट है। C10 और S250 जो है ये हमारे पैरामीटर्स हैं। तो लेट्स सी द आउटपुट। ऑलराइट, सो लेट्स सी। इसमें बेसिकली मैं देखती हूँ, तो नॉट बैड। इफ इट्स नॉट दैट मच ब्यूटीफुल एंड प्रोफेशनल तो ये इतना बुरा भी नहीं है। सी द फोर्थ वन जो है बहुत खूबसूरत है। मैं इसमें ना बेसिकली इनको अलग से खोलने की कोशिश करती हूँ। सी दिस वन, दिस लोगो एंड द सेकेंड वन एज वेल। अगेन ये जो लोगो है इसके अंदर आप अपने बिजनेस का टेक्स्ट डालें। इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, आप अपने बिजनेस का स्टार्ट ले रहे हैं, तो डोंट गो टू ग्राफिक डिजाइनर्स फॉर द लोगो। आप मिडजर्नी से लोगो बनवाएं एंड आप उसके अंदर जो है अपने बिजनेस का नेम लिखें। अगेन ये वेरी फर्स्ट प्रॉम्प्ट था। मैंने आपको पहले भी बताया कि मिडजर्नी में आपको एक ही प्रॉम्प्ट में, पहले प्रॉम्प्ट में जो है एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। हम जो है मल्टीपल टाइम्स इसके साथ खेलेंगे। अगेन इसी प्रॉम्प्ट को मैं यूज़ करूँगी और इसके अंदर जो है मैं स्टाइलिंग को और केओस को चेंज करूँगी।
स्टाइलिंग अगेन, स्टाइलिंग जो है वो 250 मैंने इसके अंदर ऐड की थी। स्टाइलिंग हम जितनी ज़्यादा इसके अंदर ऐड करेंगे ना, लेट्स से हम 1000 स्टाइलिंग यूज़ करते हैं, तो मिड जर्नी क्या करेगा, मिड जर्नी हमारे प्रॉम्प्ट को कम इंपॉर्टेंस देगा, हमारे प्रॉम्प्ट को कम वेट देगा और अपनी अकल और अपनी समझ के मुताबिक जो है वो हमें लोगों को निकाल के देगा। तो यू कैन प्ले अराउंड विद दीज पैरामीटर्स। तो मैं यही जो प्रॉम्प्ट है ये मैं दोबारा यूज़ करूँगी, बट मैं इसमें स्टाइलिंग जो है उसको थोड़ा सा कम करती हूँ, एंड देन लेट्स सी कि ये जो है वो कैसा आउटपुट देता है हमें। स्टाइलिंग को जो है मैंने किया लेट्स से 100। बारह दफ़ा आपको इसके अंदर प्रॉम्प्ट्स लिखने पड़ेंगे, आप इन प्रॉम्प्ट्स के अंदर पैरामीटर्स जो हैं उनको चेंज करेंगे। ऑलराइट, ये कुछ अच्छा सा निकाल के दे रहा है, दिख रहा है। ऑलराइट, सी दिस थर्ड वन, U3 and U1 is also very beautiful. See this logo, ये लाइक दिस इज परफेक्ट। इसको मैं अगर मैं आज राइट नाउ मैं अपना लेडीज हैंडबैग्स का बिजनेस स्टार्ट करूँ तो मैं इस लोगो को राइट नाउ यूज़ कर सकती हूँ। ऑल आई विल डू इज कि मैं इसके अंदर अपने बिजनेस का नेम लाइक पिक फैशन डॉट पीके को मैं इसके अंदर जो है वो लिख दूंगी किसी अच्छे से फॉन्ट में। तो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लोगो एंड लिटरली मैं इसे यूज़ कर लूँ। उसके बाद जो थर्ड वन था वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। सेकेंड वन इज ब्यूटीफुल एज वेल, बट लेट्स सी द थर्ड वन। बिल्कुल रियलिस्टिक सा है थर्ड वन, दिस इज, बट ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा। फोर्थ वन देखते हैं, सी फोर्थ वन। फोर्थ वन भी किस कदर खूबसूरत है, लाइक ये किसी प्रोफेशनल लोगों की लुक दे रहा है। तो इसमें सिंपली आप जाएं, आप अपना टेक्स्ट ऐड करें, अपने ब्रांड का जो भी नेम है वो इसमें ऐड करें एंड स्टार्ट यूजिंग दिस लोगो। सी मैंने इसमें सिर्फ स्टाइलिंग को थोड़ा सा कम किया कि ये मिड जर्नी जो है वो मेरे प्रॉम्प्ट को जो है वेट दे, अपनी जो अकल है उसको थोड़ा कम यूज़ करे। स्टाइलिंग मैंने ऐड ही नहीं की, सी या स्टाइलिंग मैंने नहीं ऐड की, सिर्फ C10, तो उसने मुझे एक खूबसूरत सा लोगो जो है वो निकाल के दिया। अब अगेन हम प्रॉम्प्ट एक यूज़ करते हैं और उसमें हम अपना प्रोडक्ट जो है वो चेंज करते हैं। स्लैश इमेजिन, प्रॉम्प्ट हमने अपना पेस्ट किया, C10 एंड इसमें हम लेडीज़ हैंडबैग्स की जगह सनग्लासेस और स्टाइलिंग जो है वो हम इसमें दे देते हैं 100। Again, see the output. Let's see the first one. First one is pretty beautiful. Yeah, this is good. This is great. In fact, आप करें यूज़, नीचे लिखें anak.pk, नीचे आप लिखें anak.com, नीचे आप लिखें sunglasses.pk। ब्यूटीफुल। फर्स्ट वन। सेकेंड वन को हम देखते हैं U2। दिस इज गुड एज वेल। थर्ड वन नहीं, लेट्स सी द फोर्थ वन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, फोर्थ वन बहुत ही खूबसूरत है। सो अगेन आप पोटेंशियल देख लें मिड जर्नी का कि कैसे कैसे आपको एक प्रॉम्प्ट के अंदर, ये प्रॉम्प्ट जो है मैंने आपका लिख दिया है मिड जर्नी में, आप स्टाइलिंग के साथ खेलें, आप कीवर्ड्स के साथ खेलें एंड यू नो स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन लोगोस राइट नाउ। किसी भी किस्म का आप अपने बिजनेस का नाम डालें तो आप इसके अंदर मज़ीद पैरामीटर्स ऐड करें। ये अच्छा, अब मैं इसी में ये जो पैरामीटर्स हैं इनको रिमूव करके देखती हूँ। इसी प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करती हूँ, स्लैश इमेजिन, और मैं पैरामीटर्स जो हैं इनको रिमूव कर देती हूँ। तो लेट्स सी द आउटपुट नाउ।
ऑल राइट, सो दिस इज़ प्रीटी बेसिक, लेकिन फोर्थ वन जो था ये मुझे पसंद आया। या दिस इज़ सो सिंपल, बट ये भी यूज हो सकता है। फोर्थ वन जो है, अगर आप मेनली जेंट्स की सनग्लासेस का आपका बिजनेस है तो आप फोर्थ वन जो है, दिस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। उसके अलावा अगर हम सेकंड को भी देखें, लाइक सिंपली एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से जो है उसने हमें लोगो बना के दिया। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अगेन इस पे वर्क करना स्टार्ट करें, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।